नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज तेजी रही और निफ्टी 50 14,819 135 पॉइंट अप है और 49,661। बीएससी सेंसेक्स 460 पॉइंट ऊपर की तरफ है और 32,991। बैंक निफ्टी में जो पिछले कुछ दिनों से गिरावट थी, बैंकिंग स्टॉक्स जो गिर रहे थे, आज ऊपर की तरफ है। आज तेजी रही, लगभग 500 पॉइंट्स, लगभग 1.5% की तेजी रही बैंक निफ्टी में और बीएससी सेंसेक्स में लगभग 1% और निफ्टी 50 में 1% की तेजी रही। आज इवेंट भी था, आरबीआई की पॉलिसी थी, तो बदलाव नहीं हुआ है। तो जो 7/4/2021 को एक अच्छी तेजी रही और पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक तरह से गिर रहा था, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। आगे आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है बाजार, तो उसकी बात करेंगे और दो स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे नए निवेशक स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं और हॉट स्टॉक का वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में Q4 का भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि डेट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कंपनियां। आज इवेंट भी था, आरबीआई की पॉलिसी थी, तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जो एफडी करते हैं, लोन लेते हैं, तो रेट उसी के आसपास रहेगा। एक तरह से अभी जो एफडी करा रहे होंगे थोड़ा सा बढ़ के मिल रहा होगा कुछ बैंकों में, बट ये कि आने वाले समय में थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है, जो थोड़ा सा चिंता का विषय है। आरबीआई ने ये कहा है कि 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स भी खरीदे जाएंगे, तो नेक्स्ट 3 मंथ में ये एक तरह से खरीदारी होगी। और एक चिंता का विषय ये बना हुआ है लॉकडाउन। कुछ राज्यों में, स्टेट्स में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हाफ लॉकडाउन लगा है, जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, तो आने वाले दिनों में और जैसे दिल्ली है, तो इस तरह से राज्यों में लॉकडाउन बढ़ रहा है। कोरोना का सेकंड वेव एक तरह से बढ़ रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा सा चिंता का विषय है। Q1 के जब रिजल्ट निकलेंगे, Q1 का रिजल्ट निकलेगा तो कुछ इफेक्ट रह सकता है उसमें। अब देखना पड़ेगा कि पहले तो Q4 के रिजल्ट निकलेंगे, तो उसमें तो अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। देखिए, ये जो Q4 का रिजल्ट आएगा, कंपनी को अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो मार्केट एक तरह से लगभग 15,000 के आसपास और नीचे की तरफ लगभग जो लो बनाया था, इसी की तरह से कारोबार करना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टॉक जो टूट रहे थे, जब गिरावट भी हो रही थी, तो बताने की कोशिश थी कि फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए, जो अच्छे बड़े स्टॉक्स हैं। अभी क्या है कि मेटल सेक्टर के स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गए हैं, तो आने वाले दिनों में उसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहेगी और फाइनेंशियल स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। इसी तरह से पिछले कुछ 1-1.5 महीने से दिख रहा है। और आरबीआई की जो पॉलिसी थी, उसमें से जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, तो उन्होंने कहा है कि ग्रोथ रहेगी, बट ये लेकिन अभी जो चिंता बनी हुई है कोरोना का दूसरा वेव, तो उसके वजह से थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है। फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास एसबीआई का स्टॉक होगा, काफी लोअर लेवल से एक तरह से बताने की कोशिश थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक लगभग 99 और 100 के आसपास तक गया है ये, और इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। 74 रुपीज के आसपास है ये। अब देखिए, पीएसयूज बैंक में क्या है कि थोड़ा सा ग्रॉस एनपीएस कम हो रहा है और नेट एनपीएस भी कम हो रहा है। इनका रिजल्ट भी ठीक ठाक आएगा आने वाले दिनों में, तो अगर गिरावट होती है तो इस स्टॉक को देखिए पार्ट में दोस्तों। और दूसरा स्टॉक रहा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का स्टॉक भी एक तरह से ऊपर के लेवल से 157 के लेवल से लगभग 114-115 रुपये के आसपास है, और इसमें भी पार्ट के अनुसार इसको भी देखना चाहिए। और जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये दो स्टॉक, दो पीएसयूज बैंकों को देखिए। और इन दोनों में मर्जर हुआ था कुछ बैंकों का, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो है ही है। प्लस इंडियन बैंक का क्या कि काफी वॉलेटाइल स्टॉक है और ऊपर की तरफ 157 की तरफ फिर से जाता हुआ दिखेगा। और जो बीच में ट्रैप, तो उनको अभी होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। बट खरीदारी तभी होनी चाहिए दोस्तों अच्छे बैंकों में, जब मार्केट गिरता है और स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं, तो बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा होता है उस वक्त। अभी क्या है कि जब मार्केट गिरता है, अभी आप देखिए पिछले हफ्ते जो गिर रहा था, अभी पिछले हफ्ते जो मार्केट गिर रहा था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस वक्त जाग गए थे कि हमको लेना है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ होता है तो प्रॉफिट भी बुक करते हैं। एक मान के चलिए 10 से 15%, 20% का अगर एवरेज भी लगाएंगे तो अच्छा खासा फिर रिटर्न भी मिलता है। बट ये दो स्टॉक्स हैं और आरबीआई पॉलिसी जो एक तरह से बदलाव नहीं किया गया है, तो आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। Q4 का रिजल्ट निकलेगा। एक चिंता का विषय ये बना हुआ है, जो कोरोना ज्यादा फैल रहा है और स्टेट्स में जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो ये चिंता का विषय रहेगा। Q1 में रहेगा दोस्तों, Q1 का जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें इफेक्ट रहेगा कंपनियों में। तब तक हो सकता है मार्केट जो ऊपर की तरफ ही हमें दिखे। जो अभी ट्रेंड चल रहा है लगभग 15,100 के आसपास, और उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, वहां से तेजी की संभावना रहेगी और नीचे की तरफ
14,500 से नीचे अगर क्लोज होता है तो वहां से 300-400 पॉइंट और नीचे की तरफ। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट मंथ तक इस तरह से होना चाहिए, बट एक ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग सिचुएशन के हिसाब से करते रहना चाहिए। तो ये अपडेट था दोस्तों जो आज ट्रेड हुआ है, जो इवेंट था आरबीआई का, और 2 स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक को देख सकते हैं, और अपना भी रिसर्च करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स हमको लेना है। बहुत सारे लोग क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो उस वक्त फिर कौन से स्टॉक्स लें करके सोच विचार करते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स को देख सकते हैं दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करिए।